गर्मा गर्म चाय की खुशबू जगाए, पेपर को छोड़ो, मेरी न्यूज़ फीड क्या है, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। बिजली कहाँ है भाई? लेट हो गई आज, नसीब खान भी लेट हो गया है, कोई नहीं है यहाँ कैफ़े में। आयशा छुट्टी पे है तो कैफ़े चला रहे हैं हम, बिजनेस कर रहे हैं और ये हाल है। बिजली, नसीब खान, सुबह सुबह कहाँ रखा है? हाय मैं मर गई। किथे किथे? क्या कर रही हो? बाजी एक मिनट, आपकी बिना बात किया करें हर वक्त जो ना, क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही हो, कुछ बंदा काम भी करता है। जी ये क्या कर रही हो उस बोल के साथ? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना भले के लिए कर रही हूँ, सबर कर जाए। आ आ आ आ क्या हुआ? किधर गई? क्या हो रहा है? बाजी वो ना, मैं अभी जब आ रही थी ना, हाँ। तो कुछ बच्चे जो ना वो छोटे से बिल्ली के बच्चे को ना लाते मार रहे थे, पत्थर मार रहे थे। मैंने देखा, मेरा तो ऐसे गुस्सा चढ़ा। मैंने कहा तू पागल तो नहीं हो गया? दिमाग तो नहीं खराब है? तेरे माँ बाप ने नहीं समझाया कि ना ये जानवरों पर जुल्म नहीं करना चाहिए? उनको भी दर्द हो रहा होगा। उसके गले में इतनी जोर से रस्सी बांध के ना यूं यूं खींच यूं घुमा रहे, लात मारता फिर यूं घुमाए। बाजी मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा मैं जो ना आज तुझे नहीं छोड़ने वाली। 2-3 को मैंने थप्पड़ मारे, वो भाग गए। वो बेचारा यहीं पे लागर होकर ना ऐसे गिर गया। तो बिल्ली के बच्चे कहाँ हैं? बिल्ली कहाँ है? बिल्ली भी वहीं है, उसका बच्चा भी वहीं है। और भूख से उसकी माँ तो ऐसे लागर पड़ी है, बच्चे भी ना था। उनको क्या दूध डाला है अभी? हाँ वही आम है ना, दूध रखा हुआ था ना, वो डाल दिया। बाजी देखे जरा क्या जुल्म है। कम से कम अपने बच्चों को ये तो समझाए कि छोटे छोटे जानवरों पर जुल्म तो ना करें। वो तो खुद बेज़ुबान है। को भी प्लीज सिखाया करें कि जानवरों पे जुल्म ना किया करें, क्योंकि इस मुल्क में वाकई में जानवरों पे बहुत ज़्यादा जुल्म होता है। आए दिन देखते हैं तो कोई कुत्तों को पत्थर मार रहा है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों ने अच्छे अच्छे कुत्ते बिल्लियाँ घर में रखी हुई हैं, उनके साथ ना उनको खाना पिलाना, उनके बाल गंदे, उनको टिक्स लगी हुई। बाहर के जो जानवरों का हाल है वो तो हम सब देखते ही हैं। गधों का क्या हाल होता है? वो वीडियो देखी तुमने? वो जो टांगे तोड़ दी हैं उसकी, अल्लाह, और फलाने का नाम लगा के। मतलब उसमें उसका क्या कसूर है? अगर मेरे पास उसकी क्लिप्स ही पड़ी हुई है। बिल्कुल लगा रही है। देख के मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ हुई थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी। और ये सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंडिंग भी कर रहा है। एक्चुअली यही कहते हैं सोशल मीडिया का पावर। अगर हम अपनी स्क्रीन पर नज़र डालें तो मैं आपको जल्दी से दिखाती हूँ कि इस बेचारे गधे के साथ क्या हाल किया गया था। क्योंकि वो कोई सपोर्टर्स थे किसी पार्टी के, जो दूसरी पार्टी को कुछ दिखाना चाहते थे। लेकिन इन पॉलिटिकल रैलीज़ में जानवरों का इस्तेमाल एंटरटेनमेंट के लिए, प्रॉप्स के लिए, मारने के लिए, किसी और का मजाक उड़ाने के लिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब इसका हाल देखें, इसको उन्होंने इतना मारा, उसकी टांगें तोड़ दी, उसकी आंखों के नीचे से खून निकल रहा था, उसकी पीठ ने उसको इतना मारा कि उसकी पीठ टूट गई। और अब्दुल्ला करके बहुत ही प्यारा सा लड़का है जिसने उसको रात में 3 बजे इस हाल में देखा है। फिर उसको ACF शेल्टर पहुंचाया है, जहाँ पे अदील ने उसका ख्याल, इनोसेंट पेट शेल्टर नाम है, अदील वो लड़का है जो इसने उसको उस वक्त उठाया है और वहाँ से उसको ACF की टीम के पास ले गया है। सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये एक बेज़बान जानवर है, चुपचाप बेचारा ये मार खाते रहा, कुछ कह नहीं पाया, अपनी तकलीफ़ बता नहीं पाया। और लोग जो हैं वो उसको इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि वो कोई कुर्सी है या कोई टेबल है जिसमें कोई जान नहीं है। लेकिन प्लीज़ ये बहुत बड़ा गुनाह है। अपने पॉलिटिकल गेम्स के लिए, अपने पार्टीज़ के लिए, अपनी शादियों में अपने इन जानवरों का इस्तेमाल मत करें। ये हमारी एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। जी देखो ज़रा, उसके साथ खैर इसका इलाज जैसा चल रहा है, वो भी बहुत बीमार है। लेकिन इंशाल्लाह बस दुआ है कि वो ठीक ठाक हो जाए। और ये चीज़ काफ़ी सोशल मीडिया पे
लेकिन जो मुझे खुशी जिस बात की वो ये है कि सोशल मीडिया ने इसके बारे में बहुत बड़ी कहानी बनाई, सब लोगों को बताया कि काम बिल्कुल गलत है और ये नहीं करना चाहिए। और इससे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी अपने स्टैटसेस चेंज किए और बताया कि भाई जानवरों के साथ गलत सलूक आपने हर हाल में नहीं करना है, चाहे वो गधा हो, चाहे वो घोड़ा हो, चाहे वो ऊँट हो, ऊँटनी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, प्लीज़ प्लीज़, चिड़िया भी हो, कौवा क्यों ना हो, कुछ भी हो, मदद करें, इन बेज़ुबानों की मदद करें, सवाब मिलेगा। इन पे जुल्म करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ गुनाह ही है। बिल्कुल सही है ना? बाजी तुमने बड़ा अच्छा काम किया उनको खाना अपना। वो तो ठीक है, लेकिन बाजी मैं इसी हवाले से एक और बात बताना चाहूँगी। हमारे मोहल्ले वाले या हमारे जो सब जगह के लोगों की बात करूँगी, जैसे ही बकरीद आती है ना, तो ऐसे बकरों को घसीट के लेके जाते हैं। बकरीद तो मैं रह नहीं सकती, बकरीद की तो बात ही ना करो। अभी तो बकरीद, मतलब उसका कुर्बानी का तो ख्याल करें कि ना ये अल्लाह के राह में कुर्बान होने, उसको आप पटाख पटाख मार रहे हैं, भगा रहे हैं, ज़बरदस्ती उसके मुंह में ठूस रहे, उसने नहीं खाना फिर भी खिला रहे। अजीब अपनी मंतक़े लगाई है आप जरा। दुनिया ही ऐसी है, क्या करें बाजी। ये जो है ना, कोई कुर्बान होना हो, ये ज़रूर हो जानी है कुर्बान है, मुझे पता है इसका। वैसे बकरीद पे ना तुमने कितने बकरे लाते हो तुम लोग? मैं तो बाजी मैं तो खुद कसाई वो सही होता है, बिल्कुल सही कसाई होना चाहिए। वो अभी इस पे भी डिस्कस करनी है। बताओ, जिनको आता ही नहीं है वो कर रहे होते। बिल्कुल शुक्र है इसको पता चल गया, वरना तो हम लोग कहानी करते रहते। ये तो आज से कल साफ हो गया था। नहीं, आज फिर साफ करूंगी बाजी। नसीब खान किधर है? हाँ देखा, मैं जिस दिन छेती आती हूँ ना उस दिन वो देर कर देता है। बिल्कुल सही है। छोड़ना नहीं आज इसको। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। दादी अम्मा कहती हैं चांद पे परियां रहती हैं। वेलकम कैफे चाय टोस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी सर, थैंक यू। कैसे हैं सर आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। आप कैसी हैं? मैं तो हमेशा की तरह टाइम में बिजली इस कैफे के मैनेजर फ्यूज उड़ा दूंगी। अच्छा, नहीं उड़ा। ज़रूर कोशिश करें आप। मैंने कहा था लेकिन आपको उड़ा नहीं। खैर सर, आप क्या इस वक्त ऑर्डर करना चाहेंगे? मुझे एक्चुअली कुछ एडवाइस चाहिए होगी आपके, अगर कैफ़े के ओनर से मिलवा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। खाने में या पीने में? दोनों में। ओके, वो अभी आ रही हैं, आ गए। वालेकुम सलाम अनुषा, थैंक यू। How are you? Good, thank you so much. How are you doing? Please have a seat. आइए। ठीक, कैसे हैं आप? Join us. Yes, of course I would. Would you like to have some coffee? I'd love some coffee, please. शुक्रिया। Thank you so much for coming. बहुत Good to शुक्रिया see you. आपका। Thank you so much for having me. No, good to have you here. And Spark के बारे में तो मैं काफ़ी जानती भी हूँ, माशाल्लाह। एक्सक्यूज speaking मी, about love, आप दोनों कॉफ़ी जी प्लीज। थैंक यू शुरू हो जाती है पर पूछ लो। दूध के बगैर प्लीज़। जल्दी से आप लोगों को बता देती हूँ भाई कि जैन करते क्या है, और करते तो बहुत कुछ है। खैर, आर्किटेक्ट बाय प्रोफेशन एंड लेकिन एनिमल लवर अब Yes. तो एक बहुत बड़े, और बहुत रिसेंटली उन्होंने एक सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल राइट्स पार करके एक ऑर्गेनाइजेशन ही कह सकते हैं उसे, उसको रजिस्टर किया है जो एनिमल राइट्स के लिए काम करता है। थोड़ी देर पहले हमने आपको वीडियो भी दिखाई। अब बहुत ऐसे इदारे हैं जो एनिमल राइट्स के लिए काम करते हैं। जैन साहब जो हैं, क्योंकि वो एक आर्किटेक्ट भी हैं, बहुत ही बेहतरीन, बहुत पढ़े लिखे आर्किटेक्ट हैं, तो वो कराची ज़ू के साथ भी उसको भी रिवैम्प कर रहे हैं, उसके पूरे डिज़ाइन पे भी काम कर रहे हैं। लेकिन स्पार्क के बारे में हमें थोड़ा सा बताइएगा आज, बिकॉज दिस इज़ व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन टुडे। थैंक यू अनुषा कि आपने मैं एक इदारे का रिप्रेजेंटेटिव हूँ एज़ यू नो, एंड
sort of the driving force behind it in many ways. So मज़े की बात है कि ये इतना पुराना इदारा नहीं है, हमने पिछले साल स्टार्ट किया था जुलाई में। बड़ी सिंपल सी एक बात हुई थी जो मुझे हमेशा याद रहेगी। अगर आप फेसबुक के पेज पे हमारे जाएं या जो भी हमारा उस हस्की की कहानी, उस हस्की की कहानी और हस्की की कहानी इतनी, वो हस्की के बारे में नहीं है और उस कहानी के फोकस पे इतना नहीं है। वो पूरा जो इशू जो उसमें से निकला था ना, एक कॉन्सेप्ट जो निकला था कि ऐसे कितने और ओनर्स होंगे जिनको नहीं मालूम, जिनके पास तालीम नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है केयर के लिए, वो सोशल प्रेशर में आके इस किस्म की चीज़ें करते हैं। बिल्कुल। कोई मलिशियस इंटेंट नहीं होता, वो जानबूझ के नहीं कर रहे होते किसी किस्म की ज़्यादती उस जानवर के साथ, वो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है एक तरीके से। आई एम नॉट मेकिंग एक्सक्यूजेस, बट देयर इज़ अ गैप इन द लैक ऑफ नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एजुकेशन, अवेयरनेस, तालीम अवेयरनेस नहीं है कि वो जानवर के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। शायद वो खुद भी इतनी नाइंसाफ़ी का खुद शिकार होते हैं, ज़रूर, कि एहसास ही नहीं होता। वो अपने बच्चों पे ही जुल्म करते हैं, अपनी बीवियों पे जुल्म करते हैं। तो जानवर तो फिर जानवर है। इसी मज़े की बात ये है कि हमने जो स्टेटिस्टिक्स चेक की हैं दुनिया भर की, ग्लोबल, कि जो अगर हम मर्द का एग्जांपल लें या कोई बच्चा लें, जो बच्चा बचपने से अपने या सड़क पे या पब्लिक में किसी भी जानवर के साथ ज़्यादती करता है, उसकी हिस्ट्री में वो ज़्यादतियाँ फिर उसके भाई बहनों पे निकलती हैं, उसकी बाद में होने वाली बीवी पे भी निकलती हैं और उसकी फिर बच्चों पे भी निकलती हैं। तो ऑल्दो हम समझते हैं कि सिर्फ कुत्ता है या सिर्फ बिल्ली है, एक्चुअली हमारे माशरे में अच्छे इंसान बनाने के लिए वो जो एक कनेक्शन है ना, वो बचपने में बनाना बड़ा अहम है। बहुत ज़रूरी है कि अगर हम उसको बचपने से बताएं कि ये बेज़बान की क्या अहमियत है, उसकी क्या वैल्यू है, उसकी क्या इज़्ज़त है। तो अच्छा, हमारे यहाँ क्योंकि हम कुत्ते बिल्लियों को दूर भी कर देते हैं ना, मैं देखती हूँ कि यहाँ पे बड़ा मसला है कि भागते हैं इन दी अदर डायरेक्शन। आई थिंक लैक ऑफ एक्सपोजर की वजह से भी हमारे बच्चों के जानवरों के साथ इंटरेक्शन ही नहीं रहता, जिससे बचपन से हमें उनसे डर भी लगता है। डर की जो बात है ना, लैक ऑफ एक्सपोजर तो हम अवॉइड नहीं कर सकते बिकॉज अब दैट्स आवर रियलिटी। लेकिन डर जो है ना, फियर एक ऐसी मज़े की चीज़ है जिसकी वजह से बहुत सारी कम्युनिकेशंस में ब्रेकडाउन हो जाती हैं। उस डर की वजह से वो छूना नहीं चाहते, वो समझना नहीं चाहते, वो बॉडी लैंग्वेज से परेशान हो जाते हैं। सो उस डर की वजह से वो दीवारें खड़ी हो जाती हैं और उससे फिर ज़्यादतियाँ निकलती हैं बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड। सो तालीम, अच्छा अवेयरनेस की आपने बात की, अवेयरनेस बड़े मज़े की चीज़, बड़ा फैशनेबल लफ्ज़ हो गया है। एजुकेशन बड़ा फैशनेबल लफ्ज़ हो गया है, अवेयरनेस बड़ा अवेयरनेस क्या चीज़ होती है, लोगों को आगाही दें। सो कह तो देते हम, लेकिन इसके असली में ब्रास टैक्स में क्या माने हैं आगाही देना। आपको फिर देखना होता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, आपके लोग क्या हैं। आप हम के लिए जो कहते हैं ना, फर्स्ट वर्ल्ड कंडीशंस तो नहीं क्रिएट कर रहे। हमारी अपनी रियलिटीज़ हैं, अपने लोग हैं, अपना माशरा है, अपना कल्चर है, अपना हिस्ट्री है। उसके अंदर आप अवेयरनेस क्रिएट करें। हमें पता है कि तालीम के प्रॉब्लम्स हैं, कि स्कूलों में क्या होता है, नहीं होता है, स्कूल्स बन रहे हैं, पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, बने बनाए अच्छे स्कूलों में उस किस्म की पढ़ाई नहीं हो रही। ख़ातो किताबत के अलावा कि माशरे में आप बेहतर इंसान कैसे बन सकते हैं, एक दूसरे को इज्जत कैसे दे सकते हैं, टॉलरेंस, राइट। तो जानवर की तो बात अनुषे इतना सिंपल होता है, उसको तो ना तो शादी करानी होती है, ना उसको कॉलेज भेजना पड़ता है और वो ज़िंदगी भर आपके लिए लॉयल रहता है। एक सवाल भी आप लोगों के लिए आज, क्योंकि हम एनिमल क्रूल्टी पे बात कर रहे हैं और जानवरों के हुकूक के हवाले से बात कर रहे हैं कैफ़े चाय टोस्टर होस्ट में, आप लोगों के लिए एक सवाल है, पाकिस्तान का नेशनल एनिमल कौन सा है? अगर आप लोगों को इस सवाल का जवाब पता है तो हमें प्लीज़ कॉल कीजिए। हमारे यहाँ पे कुछ वाउचर्स हैं जो आप यहाँ से जीत सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने कभी किसी को जुल्म करते हुए देखा हो जानवर पे, तो आपने उस पर कभी कोई नज़र डाली है, गौर किया है, या कभी इस पर एहसास किया है, या कभी किसी जानवर की अगर मदद की हो तो उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। लैक ऑफ अवेयरनेस के बारे में तो हमने बात की, लेकिन जब हम छोटे होते हैं तो हम अपने बच्चों को भी वो चूज़े और जो मुर्गियाँ और वो जो डक्स दिला के देते हैं, वो भी तो एक हद तक जुल्म ही होता है, क्योंकि वो भी बच्चों को भी हम ट्रेन नहीं करते कि किस तरीके से जानवर के साथ पेश आएँ। मैं अपने घर में अपने खुद नेफ्यू को हमेशा सिखाते रहती हूँ कि कुत्ते को हमेशा ऐसे नहीं करते या उसको खींचते नहीं, इसको सिर्फ ऐसे करते हैं, सिर्फ ऐसे करते हैं, प्यार करते हैं, उसे कान खींचना या उसके वो चीज़ें भी वी ग्रोन अप विद चूज़ास इन द हाउस व्हिच इज़ नाउ। मैं अपनी अम्मा को कहती हूँ ये तो बहुत गलत काम था, चूज़े को चूज़ों को रंग में डाई में डाल के भिगो के वो बेचारे आधे वैसे ही बीमार होते हैं जब तक हमारे घर पहुँचते हैं। एनिमल क्रूल्टी के बहुत सारे लेवल्स हैं वो, और ज़्यादातर उसमें इनोसेंट लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अवेयरनेस, एजुकेशन वाले इश्यूज़ हैं। अब वो जानवर को जो हम हमेशा कॉन्स्टेंटली अपने एंटरटेनमेंट या अपने रिक्रिएशन उसको खिलौना बना के रखते हैं। शादियों में तोतों को और मोर सेट्स पे, रमज़ान के सेट पे मोर घूम रहे हैं, सुबह 4 बजे शूट हो रही है,
और डव्स उड़े एंड आई ऑलवेज वेरी एंटी इट, लेकिन मैं खुद भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ. समटाइम्स आई हैव टू गो टू दीस शोज एंड आई एम जस्ट सिटिंग देयर गोइंग लाइक, लेकिन आप लोगों की आवाज़ बड़ी ज़रूरी है हमारे लिए. मुझे कुछ दिन पहले ऐसी एक टीवी चैनल के, जिसका मैं ज़ाहिर नाम नहीं ले सकता, उन्होंने कहा था कि प्लीज़ आप आइएगा हमारे शो पे बातचीत करने के लिए और अपने साथ दो जानवर ले आए. आई वाज लाइक, किस वजह से आपको इदारे के बारे में पूछना है? मेरा कुत्ता आ चुका है मेरे शो पे. मैं तो ये बिल्कुल कंडोन नहीं करूँगा कि वो हम उसको टीवी शो पे लेके आए. लाइट्स होती हैं, एनवायरनमेंट उसका अलग होता है. मुझे स्पार्क के बारे में थोड़ा सा बताइएगा. टाइम चेक है इस वक्त हमारे पास, हम जल्दी से ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे. जैन साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, फिर उनसे बात करते हैं ज़रा स्पार्क के बारे में और हम किस तरीके से स्पार्क में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. जीवे जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो. जीवे जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो. वेलकम बैक. और जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हम जो है जानवरों के हुकूक के हवाले से बात कर रहे हैं. ज़ैन मुस्तफ़ा साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं. वो फाउंडर हैं स्पार्क के. स्पार्क करता क्या काम है और मैं इसमें किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ या डोनेट कर सकती हूँ, या मेरी क्या ड्यूटी है एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान अपने जानवरों की तरफ. ज़बरदस्त सवाल है अनुषे. ये नॉर्मली हमें इस तरह से सवाल बहुत मिलते हैं कि फंडिंग की ज़रूरत है, डोनेशंस की ज़रूरत, हम क्या करते हैं. तो एक कॉमन कन्फ्यूजन ये है कि हम एक रेस्क्यू इदारा है. अब इसमें अच्छी बात यह है कि जानवरों के रेस्क्यू के लिए इदारे भरपूर हो चुके हैं. अब भरपूर इन द सेंस कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर फिर भी कम है. तो वो इमीडिएटली पब्लिक का, आवाम का असम्पशन ये होता है कि आप भी वही कर रहे हैं. एक्चुअली हम कर रहे ये हैं, स्पार्क का बेसिक काम ये है, मैंने नोट किया है कि जब रेस्क्यू ने इदारे ने जानवर तो ले लिया, आवाम को फिर भी नहीं पता कि इस जानवर की क्या अहमियत है. गवर्नमेंट को नहीं पता इसके साथ क्या करना है. अगर आपको FIR कटाना है तो थाने को नहीं पता कि अगर कोई जुल्म हो रहा है. रिसेंटली हम लोग ने जानवरों पे, गधों पे जुल्म देखा है. तो वो एक तरफ से क्राइसिस मैनेजमेंट चल रही है, फायर फाइटिंग चल रही है, लेकिन उसका कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है. हम उसके लेजिस्लेशन पे काम कर रहे हैं, उसके लॉ पे काम कर रहे हैं. मेरे पास लॉयर्स की टीम अलग है, एजुकेशन की टीम अलग है. पूरा एक नया करिकुलम डेवलप हो रहा है जिसपे इनफॉर्मल, फॉर्मल एजुकेशन, सोशल मीडिया का रोल, इंटरनेट का रोल, यूट्यूब का रोल, सब उसको स्ट्रक्चर किया जा रहा है. उसके लिए कंटेंट बनाया जा रहा है ताकि ये जो हमारे जो रेस्क्यू ऑपरेशंस के इदारे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, हमारी आवाम को एक प्लेटफॉर्म मिले इंटरेक्ट करने के लिए, इंगेज करने के लिए. तो कुछ समझ में आए yes. हो क्या रहा है और समझ आए और फिर पता चले कि वो क्या एक्शन ले सकते हैं पैसों के अलावा. बिल्कुल. अच्छा, अब एक लॉ भी है एनिमल क्रूएल्टी पे. अगर कोई भी जानवर पर जुल्म कर रहा है और आपकी नज़रों में ये चीज़ें आती हैं, आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं बाय द वे. लेकिन भाई होता है कि हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे लिए ये कोई चीज़ अहमियत नहीं रखती शायद, तो इसलिए हम कुछ कर नहीं पाते. लेकिन अगर आप इन चीज़ों को रिपोर्ट करें तो लोग जेल भी जा सकते हैं और उनको फाइन भी हो सकती है. स्पार्क अपने आप को 3, 4, 5 साल में कहाँ देखता है ये इदारा? क्या करना चाहते हैं आप इसके साथ? व्हाट्स द फ्यूचर? It's a difficult question. There's so much to do. There's so much to do. There is so much maybe you have to focus on one particular area कि हम स्पेन न्यूटर प्रोग्राम पे वर्क करेंगे, या हम सिर्फ डोंकीज की मदद करेंगे, या हम सिर्फ घोड़ों पे फोकस करेंगे. एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली अनुषे, मेरा ख्याल है कि किसी एक चीज़ पे फोकस करने से ना टाइम हमारा ऑलरेडी गुजर चुका है. और उस दिन हमने एक मैप बनाया था जो मैंने आपके साथ भी शेयर किया है कि क्या क्या कंडीशंस हैं जिस पे हमें फोकस करना है. और मज़े की बात है कि इस छोटे से वक्त में, 1 साल में, हमारी टीम ऑटोमेटिकली इतनी बन गई है, एक छोटी सी आर्मी बन गई, एक मूवमेंट बन रहा है कि मुझे कभी कभार अपने काम पे शक होता है कि शायद हमें सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना चाहिए. बट इतने सारे लोग उठ के आ रहे हैं कि हम भी मदद करें, हम भी मदद करें, हम भी मदद करें. तो मैं सोचता हूँ दूसरी तरफ से कि क्यों मैं एक चीज़ पे फोकस करूँ. लेट्स वर्क ऑन डिफरेंट थिंग्स एंड मे बी स्लोली उससे कुछ ना कुछ तो मूवमेंट आए, बिकॉज साइमल्टेनियसली हमने काम करना है.
यू नो बच्चों पे भी काम करना है, औरतों के एजुकेशन पे भी काम करना है, नॉर्मल एजुकेशन पे भी काम करना है, मर्दों को भी एहसास देना है, इतनी सारी चीज़ें करनी है, हेल्थ केयर भी इंप्रूव करना है, सड़कों भी ठीक करना है, इसमें भी सारी चीज़ें एक ही साथ करनी है। ठीक है। स्पे न्यूटर प्रोग्राम चल रहा है, वो भी चल रहा है, रेस्क्यूज भी चल रहे हैं, सर्कस को भी बंद कर रहे हैं, लॉ पे भी काम हो रहा है, स्कूलों में भी जाके एजुकेशन कर रहे हैं, करना तो सारा कुछ है। और फिर मीडिया की भी ज़रूरत है, जाहिर है मीडिया की ज़रूरत है, बट डोंट यू थिंक दैट इतना सारा कुछ करने से वो जो कोई एक चीज़ भी होती है वो भी थोड़ी बहुत रह ही जाती है फिर। लेकिन मरीन लाइफ के साथ जो हो रहा है, लाइक दैट्स व्हाट वी कीप सेइंग, लेट्स स्पेशलाइज इन समथिंग, कि ठीक है स्पे न्यूटर करें तो इसी पे फोकस करें, लेकिन फिर आप किसी और जानवर पे जुल्म होते हुए देखते हैं, आप उसे इग्नोर तो नहीं कर सकते। आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? सो मेरा अगर आप एक वो फोकस करें तो मेरा वो फोकस ये होगा कि गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी के दरमियान में एक सिस्टम होना चाहिए। गवर्नमेंट कितनी मदद करती है? बहुत मदद करती है बाय द वे। ये बहुत क्योंकि सीबीसी के जो किलिंग्स थी ये वो हमने बड़ी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो डॉग पॉइजनिंग वगैरह ख़त्म तो नहीं हुई थी वैन? सो ख़त्म हो गई है। अब वो जो हो रहा है कि क्योंकि एक वो अजीब सा एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है कि एक ज़माने में करते थे, अब मैं जाके सीबीसी वालों से बात करता हूँ, केएमसी वालों से बात करता हूँ, इतने अच्छे लोग हैं, आपके जैसे हैं, मेरे जैसे हैं, सबका दिल है, सबके पास बच्चे हैं, वो कहते हैं कि हम मजबूर हैं, बिकॉज जब वो फ़ोन कॉल आती है हम उस वक्त क्या करें। जैसे आप हम एक सोल्यूशन दें, अब उनको मैं सोल्यूशन दूं, फिर आपके साथ मरीन वाइल्ड लाइफ की भी मदद करूं। मैं ये तो नहीं कह सकता नहीं आप रहने दें, मैं मरीन वाइल्ड लाइफ के पास जा रहा हूं, उनके भी इश्यूज हैं, मैं टर्टल्स को बचा रहा हूं, राइट। लेकिन अगर हम सब अपना अपना करते हैं, आप मरीन लाइफ पे फोकस करो, मैं लेजिस्लेशन पे और डॉग कलिंग पे, कोई और आके एजुकेशन पे काम करे हमारे साथ, अगर वो टीम अपने रिसोर्सेज लेके जमा करे। गवर्नमेंट की जरूरत होती है, वो वाइल्ड लाइफ की भी डिपार्टमेंट है और एक पूरा डिपार्टमेंट चीज़ों के लिए भी है जो अपना अब काम करने की कोशिश कर रहा है। एक कॉल आ गई, याया साहब की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अनुषा कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र साहब। मेरे ख्याल में आप खुद भी एनिमल लवर है और मैं भी खुद एनिमल लवर हूँ। जी जी बिल्कुल। जो भाई इन्होंने जो बात की, इतनी सेंसिबल बात की है, मुझे इनकी एक तो पॉजिटिव बात की कि इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है, लेकिन मैं आपको बताऊं मुझे जो समझ में आती है इनकी बात, मुझे जो लगी है वो ये लगी है कि हमें अपने बच्चों को बचपन से ही ये समझाना चाहिए कि भाई आप ये भी एक जिंदा चीज है, लिविंग चीजें हैं, इनके एहसास है, इनको दुख होता है, इनको दर्द होता है, तो हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। अब मैं जैसे ये तो सीबीसी की बात करें, अब मैं अगर फर्स्ट को नॉर्थ कराची या नॉर्थ साउथ में रहता हूँ तो वहां तो कोई इदारा ऐसा है नहीं, तो वहाँ बहुत सारे डॉग्स हैं, बेचारे स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको बच्चे मारने लगते हैं, और ठीक है जब वो मारने लगते हैं तो वो अटैक करते हैं, तो ये एक साइकिक जानवरों की समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है कि मेरा इनसे सवाल ये कि देखें आपका एक मेरे ख्याल में आप पर्टिकुलर एरिया में जानवरों के लिए काम कर रहे हैं, व्हाई डोंट यू मतलब आप कोई अपना इदारा या अपने लोगों को कुछ यहाँ से लोग भी लें जो सेंट्रल के इलाके के, ताकि वो भी इस सिलसिले में काम कर सकें और अपनी हेल्प आउट कर सकें। याया साहब एक सवाल है आपके लिए, पाकिस्तान का नेशनल एनिमल कौन सा है? नेशनल एनिमल तो मेरे ख्याल में वो है मारखोर जिसे कहते हैं, वो मारखोर। जबरदस्त जी। आज हमारे पास पार्क की तरफ से कुछ टी शर्ट्स भी हैं, बिल्कुल आपको भिजवा देंगे। देखिए मैंने ये सब आपके प्रोग्राम से सीखा, आप लोग इतना एजुकेट करते हैं कि बहुत अच्छा काम करें। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी। ठीक है जी, अच्छा सवाल किया उन्होंने कि एक साइड पे ही हम ये काम करते हैं, शायद ऐसा नहीं है वैसे है। सो हमने एक आई एम सॉरी सर आपका मैं नाम भूल गया हूँ, याया साहब, हमने एक एको प्रोग्राम डेवलप किया है वॉलंटियर्स के लिए पूरे शहर में, और उसमें आप प्लीज़ इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप अपने इलाके में अगर आप स्पार्क के फेसबुक पेज पे जाएं तो उसका मैप बना हुआ है, सारे इलाके लिस्टेड हैं। हमारा स्पार्क का मैनुअल जो बन चुका है वो इस वक्त अंग्रेज़ी में, उर्दू में ट्रांसलेट हो चुका है, उसकी इलस्ट्रेशंस बन रही है और अब वो सिंधी में ट्रांसलेट होने वाला है, ताकि मैं जो बातें करता हूँ जानवरों की वेलफेयर के लिए, बच्चों को स्कूलों में, वही डॉक्यूमेंट आप लेके अपने मोहल्ले में इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे एक तरह से इस इदारे का एक ऑफिस बन के एज ए वॉलंटियर, हमें 300 ऐसे लोग चाहिए, 300 दफ्तर खोलने हैं शहर भर में। ये ओपन फोरम है, अगर वॉलंटियर्स ऐसे याया साहब की तरह आना चाहते हैं, इन्वॉल्व होना चाहते हैं, प्लीज़ यू मोर देन वेलकम। हमें जल्दी से एक ब्रेक पे जाना है, लेकिन मेरे पास एक सवाल है क्योंकि आखिरी सेगमेंट है हमारे पास जैन के साथ। जहाँ पे जिस मुल्क में ह्यूमन नीड्स नहीं मिल पाती हैं, वहाँ पे बहुत लोग मुझे कहते हैं आप जानवरों के लिए काम कर रही हैं, उस वक्त हमें क्या कहना चाहिए? ये भी तो ह्यूमन नीड है। ये भी सही है, ये भी एक ह्यूमन नीड है और ये बहुत ज़रूरी ह्यूमन नीड है, बिकॉज अगर हम इंसानों को बेहतर नहीं बना सकते इस तरह से भी, आप उनको पानी दें, आप उनको एजुकेशन दें, आप उनको कपड़े दें, मकान दें, रोटी दें, जो जो चीज़ें आप उनको देना चाहते हैं दें, उनको एहसास दूसरे जानवरों का भी दें। हम 0.1% हैं स्पीशीज़ में, बाकी जो 99% है। अनुषा आप दरख्त लगा रही है और कुत्ते बचा रही हैं, यहाँ पे लोगों के पास खाने को नहीं। हमने अच्छा ठीक है, मैं आप पहली बात तो आपको नहीं पता कि मैं लोगों की मदद करती है नहीं, हाँ। और दूसरी बात ये है कि ठीक है ये भी मेरा काम है। बिल्कुल, ये हम लोग सबका काम है। तो इशू इन सवालों से ये होता है कि वो ओनस किसी और पे डालना चाहते हैं कि आप क्यों नहीं कर रहे। मैं तो उल्टा वापस उनके पास कह देता हूँ प्लीज़ आप करें। आप मैं जानवरों को, अगर आप समझते हैं मैं सिर्फ जानवरों पे फोकस कर रहा हूँ, आप लोगों को खाना खिलाना चाहते हैं, प्लीज़ खिलाएं। कौन रोक रहा है आपको? हम भी खिलाते हैं, साथ करते हैं।
स्पार पे आप जा सकते हैं, फेसबुक पे इनका पेज है SPAR। जितना ये काम कर रहे हैं आप उनके साथ वॉलंटियर भी कर सकते हैं, मदद भी कर सकते हैं, या फिर ओवरऑल जान सकते हैं कि क्या हो रहा है, कि आगे आगाही लोगों तक फैलाएं। दैन साहब बहुत शुक्रिया, प्लेजर हैविंग यू राइट हियर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एंड विल सी यू अगेन सून इंशाल्लाह। ऑल द वेरी बेस्ट। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। देखते रहिए कैफे चाय टोस्टर होस्ट। इतने जल्दी आ रहे हैं जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। एंड शेफ जलाल इज़ इन द कैफ़े। आज बात हो रही है एनिमल राइट्स के हवाले से, तो प्लीज़ अगली दफ़ा आप किसी जानवर पे जुल्म होते हुए देखें, उसको प्लीज़ रिपोर्ट करें, एंड जो इंसान उस पर जुल्म कर रहा है उसे रोकें, अपने हिस्से का काम करें। एक अच्छा मुसलमान, एक अच्छा पाकिस्तानी, एक अच्छा इंसान किसी मज़हब से हो, प्लीज़ बेज़ुबानों की मदद करना बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी रिस्पेक्ट करना, उनकी ज़िंदगी की रिस्पेक्ट करना, लाइफ की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। शेफ़ साहब के पास आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप शेफ़ साहब? मैं बिल्कुल ठीक। शेफ़ साहब आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे, मुझे अपना ऐसा लग रहा है जैसे मैं वो रेस्टोरेंट वाला फील आ रहा है, क्योंकि शेफ़ साहब जब कॉल दी जा रही है ना शेफ़ साहब तो वो यही लानवी शेफ़ साहब। अच्छा, आज हम बना रहे खौसे खाउसे बना। यम्मी। आपको पता है मेरी फैमिली बर्मा से ताल्लुक़ रखती है कब तक। अच्छा, वो बर्मीज़ ही है जी। बिल्कुल ऐसा ही है। बर्मा की जो हमारे पास हमारे रीजन में जो सबसे ज़्यादा चलती है रेसिपी वो खाउसे ही है। ठीक है जी। हाँ बिल्कुल, तो खाउसे बना रहे, तो स्टार्ट करें। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। बहुत ही बेहतरीन बर्मा डिश में होती है, ये हाँ। सॉरी नहीं, लोगों से बता रही थी थोड़ा सा खाउसे के बारे में। हाँ बताएं। मैं तो खैर ऑथेंटिक हमारे यहाँ जो बनाई जाती है उसमें कोकोनट मिल्क का बड़ा इस्तेमाल होता है। बिल्कुल ऐसा ही है ये सारी चीज़ों का, लेकिन खाउसे एक ऐसी चीज़ है कि वो जहाँ जहाँ जाती है थोड़ी लोकलाइज भी हो जाती है। तो मैं बड़ी प्राउडली कह सकती हूँ कि हमारे घर में मेरी अम्मा बहुत ऑथेंटिक खाउसे बनाती है। बिल्कुल बहुत ऐसे। मज़े की होती है। बिल्कुल ऐसे, बस फ़र्क जैसे थाई रीजन के अंदर अगर खाउसे को लेते हैं तो वो नूडल्स के फॉर्म में आ जाता है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, मंगोलियन अगेन नूडल्स के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो होती यही चीज़ें, बट वो कोकोनट का कॉन्सेप्ट हट जाता है। अरे थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया मंडी एक्सप्रेस। शेफ जलाल, हैव यू एवर ट्राइड मंडी एक्सप्रेस? बिल्कुल, ये आपके सामने पिछले 3 दिन से तो मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ। ट्राई कर रहे हैं कब से? थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा। ये सारे फ्रेश है? हाँ मैम, बिल्कुल फ्रेश है ये, और हमारे ये फार्म प्रोसीजर है ये। हाँ, ये मार्केट रेट से इसका बिल्कुल हमें अच्छे रेट पे पड़ती हैं, कॉम्पिटिटिव प्राइस पे, और हम अब ये भी चाहते हैं कि हमारे कस्टमर्स को भी अच्छे प्राइस मिलें ताकि हमारे बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बड़े अच्छे तरीके से पैक करके ले आए भाई मंडी नीट एंड क्लीन, क्योंकि यूजली जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं अगर हम लेने जाते हैं तो वो इस तरह से साफ़ सुथरे नहीं होते। ठीक है, डस्ट एंड ऑल सारा, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री का सबसे मेन है कि हैसब को आपने फॉलो करना है। बिल्कुल ठीक है, तो जितनी भी ये वाली प्रोडक्ट होती हैं जो 1 से 2 दिन के लिए होती हैं, तो उनको हैसब के थ्रू मतलब फीफो फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये बड़ा मैटर करता है। तो बहरहाल थाई रीजन के अंदर इसमें ये कोकोनट का इस्तेमाल है, बट उस तरह से नहीं है जिस तरह से खाउसे में इस्तेमाल होता है। तो थाई चिली एंड ऑल। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑयल ऐड करके अनियन, ठीक है, चॉप ऑनियन। वाह ठीक है जी बिजली, चॉप्ड अनियन जरा याद दिला दो ना। आ गई ना अनियन, चॉप्ड अनियन। चॉप्ड अनियन ऐड करके इसको हल्का सा आपने सौते करना है। बेहतरीन। बिजली तुम ना उनके जुमले कंप्लीट कर लिया करो उनके लिए। ऐसे ही होगा। अभी मैं इंग्रेडिएंट्स खाली ऐड करता हूँ, बाकी की लाइन आपने लेनी है। अनियन को हल्का सा सौते करना है। सौते करके हाँ, ज़्यादा ना पकाइएगा आप लोग। हाँ, क्रिस्टलाइज होने तक आप इसको कुक करें। ठीक है, जब मतलब अनियन सॉफ्ट हो जाए, वंस अनियन सॉफ्ट हो जाता है इसके अंदर आपने गार्लिक ऐड करना है। ऐड करना है बिजली, चॉप लहसुन जो है उसको डालना है। लहसुन गार्लिक जो है, हाँ जी, गार्लिक ऐड करके फिर इसको दोबारा से आप सौटे करेंगे। वंस अनियन, जब गार्लिक हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन होने को आएगा तो अनियन जो है वो आपका अच्छा गोल्डन कलर ले लेगा। वंस ये जैसे ही ये डन होता है आपने इसमें चिकन ऐड करना है। ठीक है जी, कॉल कीजिए, हमें बताइए कि पाकिस्तान एनिमल कौन सा है और जो हमें सही जवाब देगा। आज हमारे पास पार की तरफ से
शर्ट्स भी हैं। नेशनल एनिमल, पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? ठीक है जी, बिल्कुल बताइए हमें। और साथ ही साथ यहाँ से हमारे पास कुछ वाचर्स हैं और आपके लिए स्पार की तरफ से कुछ शर्ट्स भी हैं। और कोई कहानी अगर आपको याद हो जब आपने किसी जानवर के साथ कुछ अच्छा किया हो, बिल्ली के बच्चे के साथ, कुत्तों के साथ, घोड़ों के साथ, कुछ भी, तो हमें ज़रूर हमारे साथ इस स्टोरी शेयर करें। साथ ही साथ बिजी जो है वो रेसिपी कंप्लीट कर रही है जलाल के साथ, और ब्रेक भी ले लेते हैं। चिकन डाल दिया है और उसके अंदर जो है कड़ी पत्ता भी डाल दिया है। बिल्कुल, अभी लास्ट में करी पत्ता ऐड करने के बाद आपने इसको इतना कुक करना है ताकि करी का जो लीव्स है, लीव्स का फ्लेवर, हाँ, वो मीट में इन्फ्यूज हो जाए। जी चले जी, लिंक देते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। हम लोग इस हफ्ते हमारी ट्रेन मना रही थी मैंगो वीक, और कल एक ब्रेक आई थी जिसमें हमने मेडिटेशन की बात की और हम लोगों ने 2 डिटॉक्स ड्रिंक्स बनाए। अब हमारी ट्रेन वापस चल रही है। जो बच्चे बुच्चे आम रह गए आपके घर में, आपकी पेटियों में, उसके साथ हम आज एक और ड्रिंक बनाएंगे। आज की ड्रिंक है मैंगो लेमन शरबत। मैंगो लेमन शरबत बनाएंगे आज, और इसके लिए ज्यादा चीजें नहीं चाहिए। वो आम निकालें, 2 आम निकालें, उनको पील करें और काट के हम अपनी जादू की मशीन में डाल देंगे। और इसके साथ आपको 2 स्पून लेमन जूस का चाहिए, वो हम इसमें डाल देंगे। बर्फ चाहिए, बर्फ डाल देंगे, ठीक है। आइसिंग शुगर जो है वो हम इसके 2 स्पून आइसिंग शुगर के डालेंगे। रेसिपी कार्ड भी आपके आगे चल रहा है, आप लोग एग्जैक्ट मेजरमेंट्स भी देख सकते हैं। हस्बे जायका, ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और एंड पे हम इसके अंदर मिंट लीव्स भी डाल देंगे, ठीक है। और एंड पे सॉल्ट, पिंच ऑफ सॉल्ट डालेंगे हम लोग। मैं ज़रा वो क्या कहते हैं, सॉल्ट बे, वो, हाँ, सॉल्ट बे जो वो चल रहा है आजकल, बड़ा शौक था मुझे करने को। क्या करता है शेफ असरे, शेफ को पता किसकी बात की है मैंने। लो जी, थोड़ा सा हम पानी इसके अंदर डालें और फिर जादू की मशीन के ऊपर ढक्कन डाल के हम बिस्मिल्लाह करें ताकि बन जाए। रोज ऐसी दुआएं करते हो, चली जाती है मशीन। अच्छा, आज आप लोग एनिमल क्रूएल्टी के ऊपर बातें कर रहे हैं। हाँ। मैं जब अभी चाइना में था ना, तो हर साल एक फेस्टिवल होता है उनके एक शहर में, यूलिन उनका शहर है, ठीक है। और वो 10 दिन का होता है फेस्टिवल। उस फेस्टिवल पे भला क्या होता है पता है? यूलिन डॉग मीट फेस्टिवल है। हर साल 10,000 से तकरीबन 15,000 डॉग्स का जो मीट है वो वहाँ पे बनता है, खाया जाता है और ये सेलिब्रेट होता है बहुत कूल तरीके से। और वो, अच्छा, मुझे बताया उसने, मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया, वो कहता है कि इसका जायका गोश्त में बेहतर आता है अगर वो तड़प के मर रहा हो कुत्ता। हाँ, वो मुझे मजाक में नहीं कह रहा था ये बात, ये मैंने देखा है, उसको मारते हुए मैंने देखा है। नहीं, मतलब देखे ना, नजरिए की बात है। बहुत एक्टिविस्ट हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, मुझे जितना भी पता है। मैंने दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी सुनी कि वो फेस्टिवल बहुत छोटा होता जा रहा है हर साल, क्योंकि ज़्यादा लोग जो है इसके खिलाफ जो है वो खड़े हो रहे हैं। अजीब। इसमें इतनी बात हो सकती है नसीब खान, इससे ज़्यादा बात नहीं हो सकती। नहीं, मतलब मैं तो, ये मेरे घर पे थोड़ी होता है। मैं तो कह रहा हूँ कि जब मैंने एक और मुल्क के हिस्से में देखा है, जो चीज़ देखी, मैं तो वो बता रहा हूँ जिनको नहीं पता। मैंने भी देखे, पहली बार मैं भी देखा, मैंने कहा तुम लोग अच्छा चल ठीक है ना, छोड़ना तू के लेके बैठ गया। हाँ, नहीं तो हक्का खाओ से की बात कर। Chef, it's looking very good. अच्छा, इसमें ना बाजी इन्होंने जो है थोड़ा सा पानी डाल के ना चिकन को गला लिया था, ज़्यादा नहीं गलाया था। फिर उसमें कुटी हुई मिर्च, नमक, हल्दी और थोड़ा सा और एक और क्या डाला था आपने? नमक, हल्दी, लाल मिर्च, जीरा पिसा हुआ जीरा डाला था और भुना कुटा जीरा था। और उसके बाद फिर ऊपर से इन्होंने मिल्क और किसका, कोकोनट ऑयल, यार तुम भूल रहे हो बार-बार। कोकोनट मिल्क डाला था, डाल के उसको अच्छे से पका के और फिर उसके बाद उसमें ये नूडल्स डाल दिए थे और नूडल्स डाल के उसको प्लेटर कर दिया है और अंडा काट के गार्निश कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है। और उसके बाद लास्ट में ग्रीन अनियन इस तरह से आपने फाइनल कर दिया, तो ये आपके खाउसे जो है वो रेडी है। इसको आप केचप के साथ भी खा सकते हैं। बिल्कुल।
खा सकते हैं, बट इतना सॉसी है ये और क्रीमी है, तो इसमें मेरे ख्याल से केचप या चिली गार्लिक सॉस की जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं होती। अच्छा, तो जो लोग डाइट पे हैं वो खा सकते हैं इसको? आप टेंशन ना लें, आप आराम से खा सकते हैं। ओह माय गॉड, थैंक यू। हाँ, वैसे मैं हूँ थोड़ा। सहीफा की कॉल है भावलपुर से। अस्सलाम वालेकुम। सफीहा, आप ही कैसी हैं? आप अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बताइए क्या हाल है? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आपका शो हम बड़े शौक से देखते हैं, रेगुलरली बहुत शौक से देखते हैं। बड़ा अच्छा आप होस्ट करती हैं। बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइए, पाकिस्तान का जो कौमी जानवर, हाँ। जी जी, नेशनल इसका एनिमल जो है पाकिस्तान का वो मारखोर है। लेकिन मैं एक सबक भी देना चाहती हूँ पूरे पाकिस्तान को कि ये हमारा कौमी जानवर है, लेकिन हम इनकी हिफाजत नहीं कर पा रहे। ये इन्हें इंडेंजर्ड स्पीशीज है, बिल्कुल एक्सटेंट होने के करीब है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इनकी हिफाजत करें, वाइल्ड एनिमल्स की हिफाजत करें, हम अपने फॉरेस्ट को बचाएं ताकि आने वाला फ्यूचर हमारा भी अच्छा हो और ऐसे एनिमल्स का भी अच्छा हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, और बिल्कुल सही कहा है इन्होंने, क्योंकि हमारा कौमी जानवर अगर मारखोर है भी, कितने लोगों ने मारखोर को कभी जिंदगी में देखा है? नहीं, हम लोग देखा तो नहीं है, लेकिन पाया जाता था पहले, बहुत पाया जाता था, लेकिन अब बहुत हुआ करते थे, अब वो ख़त्म होते जा रहे हैं। अब आप नेशनल पार्क भी चले जाएं, आपको नज़र नहीं आते। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, बड़े आपने दिल से बात की है। और देखते रहें, जब कौमी जानवर रहेगा ही नहीं तो फिर जानवर ही बदलना पड़ेगा। फिर कौमी जानवर हमारा शायद फिर यही हो जाएगा कि कुत्ता है, कोई बिल्ली है, यही रह जाएंगे। बाकी सारे जानवर हमने मार दिया इससे कर करके, सब मार दिए। एक तो ये रेयर हो गए, और ये होते भी जो है ना नॉर्दर्न एरिया पे हमारे, बिल्कुल ठीक है। और वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो शिकार के लिए वहीं उसी एरियाज में जाते हैं, बट उनको भी बहुत रेयर मिलते हैं। और हम शिकार करने की इजाजत दीजिए। जी हाँ, जुगाड़ू के मुताबिक तो हमारा कौमी जानवर बंदर होना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है। कोई नहीं यार, वो वैसे हर जानवर की अपनी जगह है इस दुनिया में। वो देखें आप, ये देखें कि बनमानस की तरह वो काश हम कैमरा कहीं और कर सकते थे और आपको दिखा सकते थे कि यहाँ हो क्या रहा है, लेकिन छोड़े, जरा खांसे पे कंसंट्रेट करते हैं। इसको यहाँ तो लिया है ना बिजली है, क्या ख्याल है इसकी? अगर मेन्यू में ऐड करें, इसकी प्राइस कितनी करेंगे शेफ साहब? प्राइसिंग के ऊपर, अच्छा ये सर्विंग काफ़ी ज़्यादा है। तो जब भी नूडल या पास्ता सर्व होता है तो उसका मतलब पर सर्विंग जो है पर पर्सन 80 to 90 ग्राम इस्तेमाल होता है। तो टोटल जो आपका वेट होता है विद सॉस एंड मीट एंड ऑल सारी वेजिटेबल्स के साथ, तो वो 250 और 300 ग्राम के करीब चल रहा था। तो आप इसको कैफे में सेल कर सकते हैं 300 to 90 to 80। नॉट बैड। अच्छा सर, नॉट बैड अगर 45% फूड कॉस्ट हो तो। अच्छा, लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी सर, ये जो चीज़ें होती हैं ना, है नहीं ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा सर, ऐसी चीज़ें जैसे हम ये जो चीज़ें बनाते हैं ये बहुत थोड़ी बनाते हैं, अगर ऐसी चीज़ें हम थोड़ी बनाएं तो वो सही बनती हैं, ज़्यादा मिकदार में बना दे तो उसका वो टेस्ट नहीं रहता, ये सही बात है? आप जब ज़्यादा बनाएंगे और आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा तो वो ज़्यादा अच्छा बनेगा। अच्छा, वो आपको छोटे छोटे कम बनाने का आदत है ना, तो ज़्यादा बनाने में इशू होता है। हमें आदत है बड़ा ज़्यादा बनाने का। हाँ, थैंक यू वेरी मच। इट्स वेरी वेरी गुड, इट्स वेरी नाइस। इसको आपने ट्राई करना ज़रूरी है, खासतौर पे एज इट इज़ वेरी पॉपुलर। और जो मेमन कम्युनिटी है हमारी, वो भी इसको अलग से बनाती है, इसमें कड़ी पत्ता वगैरह। बिल्कुल, करी लीव्स इसमें भी है, करी लीव्स है, हाँ जी बिल्कुल, करी लीव्स हैं इसमें, टर्मरिक पाउडर है, ठीक है, और बाकी क्यूमिन पाउडर है, रेड क्रश चिली है, चिकन ब्रॉथ है। तो वो इन सब को मतलब यूज़ किया जाता है विद चिकन, ताकि फ्लेवर्स जो है वो मीट में इन्फ्यूज हो जाए। फिर उसके बाद इसमें कोकोनट मिल्क, फिर उसको कुक किया जाता है ताकि उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो जाए। फिर लास्ट में मतलब लाइक बॉइल्ड नूडल्स और स्पैगेटी। अच्छा, एंड यू कैन आल्सो मेक इट विद मीट आल्सो। मैंने बीफ खाउसे भी खाया हुआ है। हां बिल्कुल, एंड मीट लेस भी खाया हुआ है इंडिया में, वेज खाउसे सोचें जरा, व्हिच इज वेरी फीका सा, लेकिन ठीक है। शेफ, अगर एक टिप हो जाने से पहले ब्रेक पे, हाउ टू पिक द राइट मीट? कौन सी बताइए, कौन सी मीट? चलो, अगर हमने चिकन पिक, चिकन है, चिकन पिक सबसे ज़्यादा हम चिकन ही खाते हैं, वो सबसे बुरा भी है हमारे लिए, कहते हैं लोग। चिकन इस वक्त जितना भी हमारे पास है सब फार्मिंग है, ठीक है। ऑर्गेनिक जो है वो मतलब अगेन देसी की तरफ जाते हैं तो देसी बहुत एक्सपेंसिव है। फार्मिंग के ऊपर जब आप फ्रेश मुर्गी लेने जाते हैं तो कभी भी आप मुर्गी जो है वो कटी हुई ना उठाएं, क्योंकि आपको नहीं पता चलता वो कितना पुराना है, ठीक है। अगर उसके स्किन के ऊपर, अगर उसकी स्किन जब आप लेने जाते हैं और मुर्गी कटी हुई है वहाँ पर और स्किन के ऊपर आप देखते हैं तो एक ऊपर अपर पार्ट के ऊपर जो उसके ब्रेस्ट की स्किन, ब्रेस्ट का पार्ट होता है उसके ऊपर एक झिल्ली चल रही होती है, ठीक है।
क्रिस्प हो जाती है वो एयर लग के रेफ्रिजरेटर से या एसी की कूलिंग से, ठीक है, चाहे किसी भी शॉप के अंदर, तो समझ लें कि वो पुरानी ही चिकन है, ठीक है। फ्रेश पे हल्का सा बिल्कुल सोक, मतलब लाइक वाटरी होगा प्रेस, तो इट्स मीन कि वो फ्रेश है। ठीक है जी, एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नसीब खान हमारे साथ यहाँ पे अपने ड्रिंक के साथ मौजूद है, सारी चीज़ें यहाँ पे तैयार हो गई हैं। वाह बिजली, कुछ ऐड करना चाहेंगे आप इनके जुमले को ख़त्म करने के लिए? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि सर हमने 4 दिन आपके साथ गुजारे, 3 दिन, लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और अब नेक्स्ट टाइम गाड़ी तक भी छोड़ दो इन्हें, गाड़ी तक, मैं इनको कार तक दरवाजा खोल के, तो चले आए। हमारे कुछ ऐसे हीरोज़ हैं जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। फ़र्क पड़ता है, हमारा सेगमेंट जब शुरू हो गया है, आपसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं निम्रा से, जिनके घर में ही उन्होंने एक छोटा सा शेल्टर अपने हस्बैंड के साथ खोल लिया है, जहाँ पे वो उन जानवरों की मदद करते हैं जो कभी गाड़ी के नीचे आ जाते हैं, आपको बीमार मिलते हैं, कभी किसी तशद्दुद का शिकार होते हैं, वो अपने घर ले आते हैं, दे वर्क देम बैक टू देयर हेल्थ। और आज हमारे पूरे इस सेशन का मकसद ये था कि आप लोगों में भी थोड़ी सी वो एम्पैथी उजागर की जाए कि जानवरों को हमारी अंडरस्टैंडिंग की, हमारी हेल्प की, हमारे प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये बात जो लोग करते हैं कि लोगों का हाल देखें, आप जानवरों की मदद कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही है, लोगों का हाल बुरा है, लोगों की मदद करें, उनको तालीम दें कि वो जानवरों के साथ भी आगे ऐसा ना करें। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर आप किसी जानवर पे तशद्दुद करें या उसको होते हुए देखें तो उसकी मदद ना करें, या कोई दरख्त ना बचाएं, या पानी ज़ाया करें, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये तमाम चीज़ें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती हैं एज़ अशरफुल मखलूक़ात जो हम अपने आप को कहते हैं, और हैं भी हम। निम्रा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? Very nicely put, Anusha, whatever you're saying. Thank you very much. Thank you. No, it's a pleasure meeting you. मुझे बताओ कि क्या बचपन से ही था ये बीमार है? क्योंकि मुझे हमेशा होता था कि ये बीमार है, इसकी टांग टूटी हुई है, इसका पर टूटा हुआ है, तो मैं भी उसको घर ही बेसिकली ये चीज़ें बचपन से ही शुरू होती हैं। ज़हन ने भी बात की थी। बिल्कुल सही बात है। आई थिंक एम्पैथी ऑल्सो स्टेम्स फ्रॉम योर अपब्रिंगिंग, कि घर से ही क्या किस तरह से बताया जा रहा है, किस तरह से किया जा रहा है। माई डैड हैज़ बिन दैट पर्सन फॉर मी, जिन्होंने शुरू से वो खुद रेस्क्यू करके ले आते थे। देयर लॉट्स ऑफ ईगल्स जो उन्होंने उठा के ले आते थे। वी डिडंट नो एट दैट टाइम बेट्स वगैरह कॉन्सेप्ट व्हेन आई वाज 8-9 years old, बट सो सिंस देन इट्स बीन। मेरे घर में भी मैंने अपनी वालदा को हमेशा देखा, बिल्ली के बच्चे ले आ रहे हैं, तो फिर कभी कोई कौवा, अभी इस वक्त मेरे घर में एक कौवा है, मैं झूठ भी नहीं बोल रही, बच्चा है और उसका पर टूटा हुआ है, तो कल हमने उसको पिंजरे में डाला है कि अब देखो उसका और कब्बों में इतनी यूनिटी होती है। इफ एनी ऑफ देम इज इंजर्ड, मां बाप उसको छोड़ते ही नहीं है, वो पूरा मोहल्ला वो सब हमें काट रहे होते हैं सोच के कि वो। बिल्कुल, एक दफ़ा एक नेस्ट गिर गया था हमारे एरिया में, और वो कब्बों ने मेरे पूरे सराउंडिंग, मैं चल नहीं सकती थी बिकॉज़ दे थॉट आई हैव डन समथिंग। कब से काम शुरू किया आपने और क्यों किया, कैसे करना? मतलब किसी को तो करना ही है, सो माइट एज वेल। आई थिंक इफ यू कैन स्टार्ट फ्रॉम होम, दैट्स द बेस्ट थिंग, बिकॉज़ लाइक वही बात है कि चेंज स्टार्ट्स एट होम। सो अ लॉट ऑफ पीपल थिंक इट्स रियली डिफिकल्ट टू डू इट, इट्स एक्चुअली नॉट। वही बात है कि जो कहते हैं कि आप इंसानों के लिए कर लें, मैं एक इंसान को अडॉप्ट करूं वर्सेस मैं 10 बिल्लियों को अडॉप्ट करूं, बहुत डिफरेंस है इन दोनों चीज़ों में। बिकॉज फाइनेंशियली और द प्रोसीजर, ऑल ऑफ इट, आई कैन, इट्स ईजियर टू मेक अ डिफरेंस इन एन एनिमल्स लाइफ। कितने जानवर हैं इस वक्त आपके पास? आई हैव अराउंड 52 cats and 2 dogs. Wow, 52 cats. 52 cats. Oh अल्लाह। एंड अब ये जगह कहाँ, और फिर जब आ जाते हैं तो फिर उनको आगे आप वापस नहीं कर देते सड़कों पे स्पे न्यूटर करा के? या सो बेसिकली हमने स्पे और न्यूटर तकरीबन more injured that need to be helped. Yes, definitely.
the scene is that inside I've bifurcated my house in a way कि एक दो एरिया, बेसिकली हमारे पास तो एक दो ही कमरे, बाकी सब बिल्लियों के ही पास है। तो एक हमने बिग एरिया जो है उन बिल्लियों को दिया हुआ है who have some issues or the other and cannot be released to the like environment. Then I have this separate area for kittens because उनको separately ही रखना होगा. They need a separate shelter for their own selves. How sweet. So the dog kennel is separate और बाकी जो stray हैं वो they come and go. They're all spayed and neutered. They come, I feed them in the morning and my husband feeds them at night. And so that's spay and neuter का मतलब ये है कि बेसिकली इनका ऑपरेशन करा दिया जाता है कि वो आगे बच्चे ना कर पाएँ, which is also good क्योंकि it's a humane way कि उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में लाया जाए। हमारे यहाँ जहर खिला देते हैं या मार देते हैं या गोली मार देते हैं, इनसे उनकी आबादी कम नहीं होगी और ये गुनाह भी है। तो एक अच्छा तरीका ये होता है कि आप कुत्ते को पकड़ें, ऑपरेशन के लिए थोड़े से पैसे दें कि आगे उसकी आबादी ना बढ़ सके, फिर वो 2, 4, 8 साल ही मैक्सिमम सड़कों पे गुजारता है, वो अपनी ज़िंदगी जीता है, आगे वो मर जाएगा लेकिन आबादी नहीं बढ़ाएगा। तो दिस इज़ द राइट वे टू हैंडल द स्ट्रे पॉपुलेशन। एक कॉल है हमारे पास, शगुफ्ता की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है शगुफ्ता? जी अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जी सबसे पहले तो मैं आपकी ये कि तारीफ तो सब करते हैं लेकिन मैं दिल से आपकी तारीफ कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और दूसरा ये कि आपके जो टॉपिक होते हैं ना जी वो बहुत अच्छे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और मसला मैं आपको एक बात कहूँगी कि और चैनल्स के हवाले से मैं कहती हूँ कि आपका प्रोग्राम नंबर 1 है। थैंक यू सो मच शगुफ्ता, आपकी दुआएं हैं। बस मुझे ये बताइए कि खुद कभी किसी जानवर की मदद की, कभी किसी को सड़क से उठाया, बिल्ली, कुत्ता, किसी भी चिड़िया, कोई भी ऐसी कहानी? नहीं, जानवरों के हवाले से आप देखें आपका टॉपिक बहुत प्यारा है। हाँ थैंक यू। ठीक है हाँ। लेकिन यहाँ तो इंसान पड़े हुए लोग नहीं उठा रहे हैं। ये भी सही है, ये भी सही है। तो मैं तो देखती हूँ तो बड़ी बेहिसी यहाँ पे नजर आती है तो माशरे में। बिल्कुल सही लेकिन है। अच्छे लोग भी हैं, आप हैं, अवेयरनेस दे रही हैं। बिल्कुल सही है। लेकिन देखे हाँ उठाते हैं, लेकर आते हैं, बच्चे हैं, देखते हैं कि मम्मा इसको ठीक करना है, कैसे करें? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बस थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी कोशिश है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, बहुत शुक्रिया शगुफ्ता आपकी सारी तारीफ़ों का। एंड यही है कि शुरुआत जैसे निम्रा ने अपने घर से भी कर ली है, तो अगर आप अपने गांव में हैं, मीरपुर ख़ास में हैं, वहाँ पे अगर आप कुछ देखते हो तो घर से ही ये काम शुरू कर सकते हो। और आगे कहते हैं ना कि पहला कदम आपने फिर सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। बहुत बातें करनी है निम्रा के साथ, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो एक फन एक्टिविटी भी है, वो भी खेलेंगे, पर आफ्टर दिस ब्रेक। जीवन जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे दोस्त हो। जीवन जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे दोस्त हो। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। हमारा सेगमेंट है IQ पता नहीं क्यों। और आज पता नहीं क्यों अनुषे हमारी एक बार मुझे भी पता नहीं क्यों मैं यहाँ पार्टिसिपेंट। तो आज अनुषे का मुकाबला होगा निम्रा के साथ और IQ पता नहीं क्यों, क्योंकि हम एनिमल्स के ऊपर बात कर रहे हैं। हमारे सारे सवालात होंगे एनिमल रिलेटेड। और आपको मैं खास बात बता दूं, आज का हमारा शो एनिमल्स पे, तो हमारे सवाल सारे एनिमल्स पे होंगे। अच्छा अब घंटी पहले मारनी है। मैं एनिमल लवर हूँ, एनिमल एक्सपर्ट नहीं हूँ। कोई बात नहीं। चलो जी पहले सवाल के साथ शुरू करते हैं। अच्छा घंटी पहले मारनी है आपने सवाल के बाद, ठीक है? हाँ अगर किसी जो जिसने पहले मारी उसको जवाब देने का मौका मिलेगा। सही दिया जवाब तो +1 पॉइंट, गलत दिया जवाब -1। कितनी मजे की बात है, आप घंटी मारेंगे हम लाइन मारेंगे। चल पहला सवाल करते। पहला सवाल है मैं करूंगा। आप कर ली। पहला सवाल, पाकिस्तान का
सबसे खूबसूरत लड़का सवाल करने वाला यार एक सेकंड सीरियस सवाल कर रहे हैं। पहला सवाल है विच एनिमल कैन सी बोथ इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट लाइट? ऑप्शंस है वाइपर स्नेक, गोल्ड फिश, ग्रे हाउंड डॉग या बटरफ्लाई। अच्छा ये घंटी तो पहले नो आइडिया, इन्होंने घंटी तो पहले मार दी, ऑप्शन अब जवाब देना पड़ेगा। बटरफ्लाई। अच्छा आपने का चांस लेना है। अब ये -1 पे चल रहा है। स्नेक, वाइपर स्नेक भी गलत है, गलत हो गया ना। आई थिंक ग्रे हाउंड, ये भी गलत है, दोनों के -1 हो गए। और आंसर है गोल्ड फिश। दोनों इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट। अच्छा आगे बढ़ो ना। देख सकते हैं। अगला सवाल। एंथ्रोपोलॉजिस्ट लग रहे हैं, पता नहीं। अच्छा जी सुनो, एनिमल लवर्स थे अच्छे खासे। अजीब। भाई ये जो होता है, ये क्या कहते हैं, ऑक्टोपस ना? एक ऑक्टोपस जो होता है उसके कितने दिल होते हैं? ऑप्शन दे रहे ना, ऑप्शन। आई नो दिस। अच्छा नहीं चाहिए ऑप्शन? आए ऑन बाहर आए जी, पे बता ऑप्शन तो दो। नहीं ऑप्शन तो दो। मैं पढ़ा था कहीं। 9, 5, 3 या 2। वाह भाई वाह, वाह मुझे प्लस 1 पॉइंट आ रहा है। +1। अगला सवाल आ रहा है 0 और -1। पश्मीना शॉल जो होती है मैंने करना था ये सवाल। किस चीज के बालों से बनती है? किस जानवर के बालों से बनती है? ठीक है, ऑप्शन है शीप, गोट, रैबिट या यैक। घंटी पहले किधर बजी? राइट पे, लेफ्ट I पे think बजी? sheep. इधर पहले बजी। चलो वो Yeah. स्पोर्ट्समैनशिप क्या? रॉन्ग। अब गोट प्लस 1 दे लो। 0-0 हो गया। 0-0 हो गया। 0-0 हो गया। अच्छा जी अगले सवाल पे चलते हैं। कौन है, किससे बनती भाई ये है? देखिए, हाँ बनती किससे है? हाँ भाई ये जो उल्लू होता है, उल्लू ये अपनी गर्दन को कितनी डिग्री तक घुमा सकता है? 90 क्या? 160। उल्लू जो है अपना गर्दन ऐसे किधर तक कितनी डिग्री तू नहीं घुमा कर, तू सकता ज्यादा घुमा लेगा। अच्छा, अच्छा। ठीक है जी। 90 डिग्री, 160 डिग्री, 235 डिग्री या 270 डिग्री? यहाँ से यहाँ कितना होता है? है? ये होता है 360 होगा तक। 360 होगा। 180 होता है। 180 का ऑप्शन है? नहीं 180 का ऑप्शन नहीं है जी। 90, 160, 235 या 270 डिग्रीज। 270। वाह जी वाह, घंटी बजाई नहीं लगी। वेरी गुड। घंटी बजाई नहीं। चलो जी 1-1 हो गया। 1-1 1-1 हो गया। अच्छा, अगला सवाल। अगला सवाल। अच्छा जी, द एज ऑफ अ लायन कैन बी डिटरमिन्ड फ्रॉम इट्स, ये ऑप्शन है लेंथ ऑफ टेल, लेंथ ऑफ नेल्स, कलर ऑफ इट्स हेयर या कलर ऑफ द नोज। और बालों से बंदा शेर हो जाता है। शेर की चलो वो उधर यहाँ ऑप्शन। से पहले जी। तुक्का मारू। हाँ। What were the options again? शेर की उम्र किस चीज से बताई जा सकती है? उसके नाक के रंग से, उसकी दुम की लेंथ से, उसके नाखूनों की लेंथ से या उसके बालों के रंग से? नाखूनों की लेंथ से। रॉन्ग Okay. ऑप्शन। I think when the shear goes with age, उसकी because my dog and cats मेरे पास हैं, उनकी the nose starts changing color and the hair, so it's one of the two. I think the go nose. with the hair. नोज इज द राइट आंसर। राइट आंसर। वेरी गुड भाई, +1। अब हमारे मजे के एक सेगमेंट की तरफ। ओके। जानवरों की आवाजें गैस करनी है आपने। हमारा जो ये सुपर कंप्यूटर है ये आवाज देगा जो अभी हमें भी नहीं पता। तो हम पहली आवाज अभी प्ले करेंगे, आप लोग भी सुन सकेंगे। सुपर कंप्यूटर, पहले जानवर की आवाज सुनाई जाए। हाँ? नसीब खान। इस पे मैं पॉइंट दूंगा। इस पे मैं। ऑप्शन आंसर रूस्टर। रूस्टर। रूस्टर तो बोला था ना। एक कान में तो ये है। मुर्गा। 1-1। सुपर कंप्यूटर अगले जानवर की आवाज दीजिए। बिल्ली। घंटी मारना बहुत हम टाइम ब्रेकर की तरफ चल रहे हैं। सुपर कंप्यूटर को जरा मुश्किल सी किसी जानवर की आवाज सुनाए। कहीं से नसीब खान की आवाज नहीं। अच्छा कोई मुश्किल। अरे भाई ये तो चुड़ैल लग रही है। डेंजरस। एक बार फिर सुन ले, ये एक बार फिर सुना। I have no idea. ये तो जुगाड़ू है जब सुबह उठता है। क्या है? गैस करे, गैस करे। ये तो फंसा दिया कंप्यूटर ने, फंसा दिया भाई। नो आइडिया। पास। नेक्स्ट। पास कर दीजिए इसको, आगे बढ़ाएं। ये तो एंग्री वो है। घंटी तो लगी। क्या है? ईगल। ये ईगल है? नहीं ऐसी ईगल नहीं होती। ऐसी ईगल नहीं होती। ये ईगल पैर में फंस रही है। I know this. Yeah. I can't. Yes. Oh, chimpanzee, monkey, बंदर। हाँ 3-2। Bird सुपर कंप्यूटर अगले जानवर की आवाज जल्दी से सुना दी। ये घंटी आ गई। घंटी में तो हाथ क्या है ये? यकीनन ये सोच रही होंगी अपना अपना कर रहे हैं ये लोग। 4-2। आपके दिल में आ रहा है अपना अपना करें। नहीं हम फेयर खेल रहे हैं। मेंढक।
IQ पता नहीं क्यों फेयर होता है जी। सुपर कंप्यूटर अगला सुनाइए, लास्ट आवाज है ये, फिर से सुनाइए। नसीब खान। यार मैं लेट हो जाती हूँ, पता। डोंकी मैं लेट हो जाती हूँ। ओके जी। अच्छा जी, हमारा स्कोर क्या है जी? हमारा स्कोर हो गया 4-2। अच्छा जी, आखिरी सवाल करूंगा मैं। टाई क्या बोलते तू? टाई ब्रेक सवाल होगा। टाई ब्रेक सवाल। पाकिस्तान पहले बात, पाकिस्तान के नेशनल एनिमल का नाम मारखोर है, सबको पता है, इतनी सवाल ये नहीं है। सवाल ये नहीं। सवाल क्या है? मारखोर जो है उस ये पर्शियन वर्ड है, इसके मतलब क्या है बेसिकली? माउंटेन गोट। नहीं, उसे घंटी नहीं बजाई, नहीं, गैस वो कर रही द थी। हॉर्न्स, इट हैज समथिंग टू डू विद द हॉर्न्स। नहीं I have no idea. कोई ऑप्शंस? मारखोर। कुछ सोचे? अच्छा चले, ये इजी सवाल है, इस पे इजी पॉइंट हम दे देंगे। जवाब तो दे दो, लोगों को पता बताओ तो सही। स्नेक ईटर। हाँ जी, अच्छा। सब खाता है। अच्छा लास्ट सवाल, अब हम एक इजी जरा सवाल करते हैं। इन चारों जानवरों में से किस जानवर की कोई वोकल कॉर्ड नहीं होती? नहीं होती। पहला है लायन, नसीब खान। दूसरा है जीब्रा, तीसरा है डॉल्फिन, चौथी है जिराफ। वोकल कॉर्ड नहीं होती। वोकल कॉर्ड नहीं। लायन की तो होती है। Zebra is the wrong answer. Dolphin is also the wrong answer. Giraffe की vocal cord नहीं होती। बड़ी लंबी होगी उसकी vocal cord, तो इसी गर्दन ही ये था, लंबी है। पता नहीं क्यों और पता नहीं कैसे अनुश्री जीत गई है हमारा इसके साथ अपना किया है, आपस में किया है, ये तुम लोगों ने अपना बंदा जिताया है। तुमने सवाल तो तुमने इतने मुश्किल रखे थे। हाँ ठीक है, आप बोल सकते हैं। हमने अपना जिताया है। ये 3 लोग अलग हैं, अपने अपना जिताया है। पता नहीं क्यों, मैं बताती हूँ क्यों। आज का शो हो रहा है, प्लीज देखिए क्या है। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। जुगाड़ू नसीब खान हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। ब्रेक के बाद हम यहाँ पे वापस आ चुके हैं। तू तुम्हें में हमारा सेगमेंट है जहाँ पे इन दोनों के बीच में एक डिबेट होता है। आज हमने जानवरों के हुकूक के हवाले से बात की है और बहुत वाकई में कोशिश की है, छोटी सी कोशिश हमारी कि बहुत छोटी सी कोशिश कर रही हूँ, बहुत कोशिश की हमने, लेकिन छोटी सी कोशिश हमारी कि आप लोगों को बताया जाए कि किस तरीके से जानवरों के साथ पेश आना चाहिए। कुछ सवाल हमारे पास, दोनों हैं एक दूसरे के खिलाफ। यहाँ ये आइडियलिस्ट बंदा है और मैं रियलिस्ट। अच्छा ऐसे ही था। हम अपने आप को बचा रहे क्या हैं। जानवरों के कोई राइट्स होने चाहिए? ये मतलब ये तो सवाल ही मैं बिल्कुल होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए? वो जिंदा चीज है, जान है, उसके राइट्स होने चाहिए और हमारा फर्ज है उन राइट्स को बनाना और उनको बचाना। ओ भाई क्या राइट्स यार, बाहर गली में फिरने तो सुकून से, क्या उनको पकड़ के खामखा तुम लोगों ने हसन स्क्वायर बिठा के उनसे जलसा कराना है? राइट्स लगा के रखा है। बंदों के लिए पापड़ पूरे नहीं हो रहे, तुम लोग को जानवरों के लिए राइट्स चाहिए। काम करो यार अपना। कुछ भी। अच्छा, should animal protection and rights be a priority? हमें इसको कोई अहमियत देनी चाहिए? पिछले सवाल में मैं आपको जवाब दे चुका हूँ इस चीज का कि इंसानों का हमसे पूरा नहीं हो रहा है यार। बंदे रुल रहे हैं, बच्चे 2 रोटी 2 रुपए की हुई हुई है, कुछ आपको खबर नहीं है। जानवरों के राइट्स के पीछे आप लोग भाग रहे हैं। पहले देख रहे घोड़े हो गए, घोड़े बकरे हो गए, सही है, जो भी हिसाब किताब उनका चल रहा है अच्छा चल रहा है यार। खुद ब खुद खा लेते, पूरी हो जाती है, रोड पे सो जाते, चल मेरा भाई जिंदाबाद। यार तुम्हें लगता है, इसको लगता है अंदाजा नहीं है, वो जो पूरी चेन है ना नेचर की, जो साइकिल होती है, उसमें सबसे छोटी जो तंबूड़ी तक भी चीज है ना, वो लिंक्ड है हमारे साथ। अगर आपने उसको भी खत्म कर दिया ना, छोटी सी चीज है ना, खत्म हो जाए, आप भी खत्म हो जाओ। आप भी खत्म हो जाओ ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सबसे बेहतर तरीका क्या है एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने का? भाई दो चीजें होती हैं, ठीक है। एक जानवर का होता है नेचुरल हैबिटेट, ठीक है, उसको आप शेर को घर में मत रखें, जू में भी नहीं रखे। मतलब अगर चलो जू में रखना है आपने, ये दूसरी चीज है। नेचुरल हैबिटेट और जू भी रखना है तो उसमें इतनी जगह हो उसके वो खुल के चल सके, क्योंकि आपकी जो चीजें यूज इस्तेमाल नहीं होती वो फिर खत्म हो जाती हैं।
देखो बात सुनो यार, इतना तो खर्चा करके लोगों की जेबों से पैसे निकाल के मेरा मतलब टैक्स से माशाल्लाह इतनी खूबसूरत जगह जू बनाया है, जू में रखे जानवरों को जो कुछ ग्रिल के पीछे रहेंगे, हमारे बच्चे जाएंगे केला डालेंगे, बंदर आगे से ऐसे करेगा, कितना मजा आता है, बच्चे खुश होते हैं। यकीन करें जू बड़ी बेहतरीन जगह है, खूबसूरत, हम लोग खाना भी वहाँ मिल जाता है जानवरों को, 4 दीवारी में रहते हैं, सेफ रहते हैं, सिक्योर रहते हैं, ना कोई मसला ना कुछ। एथिकल होते हैं नहीं, जूस एथिकल नहीं होते, इसी वजह से ये वो जाके वो खाली केलों को नहीं बांध रहे। आपको पता है कितने जिराफ्स की डेथ हुई? अभी 8-9 जिराफ्स की एक साथ डेथ हुई है। हाथी मरे। यूएस के स्टैटिस्टिक के मुताबिक उनके जू में, हम तो चलो अपनी बात नहीं करते, यूएस के जू के स्टैटिस्टिक के मुताबिक हर साल 3000 से लेके 5000 जानवर मरता है वहाँ पे। तो जू एथिकल नहीं चीज, उन्हें ख्याल नहीं रखना आता ना। वो देखे मेरी बात सुने, खाना वो लोग अपना डालते हैं, लोगों को कुछ डालने नहीं देते। हमारे यहाँ इजी सीन है जी, बच्चे आते हैं खुद ही आधा केला खाया, आधा बंदर को डाल दिया, ये नेचुरल प्रोसेस है जी, लोग खुद ख्याल कर रहे हैं। देखिए हम ग्रिल के पीछे रखेंगे तो हम ग्रिल के आगे आ सकते हैं, और जानवरों को हम जू में नहीं रखेंगे तो 20 रुपए जो टिकट ले रहे हैं वो कहाँ से आएगा? खुद देखिए ना, मतलब पैसे कड़ी जोड़ के आगे, आपको पता है डैम भी बनाने, हमने ऐसे ही पैसे जमा करने हैं, और क्या करें खुद देखिए ना। जगह में पैसे ना डाले, डैम में डाल दे, वही तो वो नहीं कहते। ठीक है जी, इसी के साथ यहाँ पे आज का सेशन खत्म करते हैं। आज की एक छोटी सी सोच है कि अगली दफा आप किसी जानवर को तकलीफ में देखें तो प्लीज उनकी मदद करने की कोशिश करें। साथ ही साथ ये भी है कि बोल दो कुछ जगह, इतना रियलिस्ट है तो ऊपर से आता है हर बारी। दूसरा ये कि सर्कसेस में जो जानवरों का इस्तेमाल होता है, जो हम सीव्यू वगैरह, चलो घोड़े वगैरह तो सही है, जो बंदरों का इस्तेमाल करते हैं, जो डंडा दिखाते हैं हमेशा जानवर को, तो जानवर क्यों वो हरकतें कर रहा था? क्योंकि उसको उस डंडे से मार पड़ी है, और बहुत ज़्यादा मार पड़ी है, जिस वजह से वो उस डंडे को देख के परफॉर्म करता है। तो हमेशा सोचें ये, जब आप पैसे देते हैं बंदर के शो के लिए या भालू के शो के लिए, हमेशा ये सोचें उनको दर्द होता है, उनकी फीलिंग्स हैं, उनकी इमोशंस हैं। मैं खुद जानवर पालती हूँ, उनकी खुशी भी मैंने देखी है, उनकी तकलीफ़ भी मैंने देखी है। तो कभी भी अगर किसी जानवर पे जुल्म हो, ACF हमारे कुछ ऐसे इदारे हैं जहाँ पे अब आप जो है रिपोर्ट कर सकते हैं। स्पेशली जिस तरीके से हमारे शहरों में गधों के साथ जुल्म होता है और वो बेचारे कुछ कह नहीं पाते, वो जुल्म को बहुत बर्दाश्त करते हैं, तो हमें लगता है कि शायद उनको कुछ फील हो ही नहीं रहा, जबकि ऐसा नहीं है। एंड अगर किसी को ज़ख्मी देखें किसी जानवर को, तो आज उठा के उसको ज़रूर वेट के पास ले जाएँ, या थोड़े दिन अपने घर में ज़रूर रखें कि वो अपनी सेहत दोबारा कायम कर ले, और उसके बाद उसको दोबारा से आप रिलीज़ कर सकते हैं। छोटे छोटे काम है लेकिन बहुत बड़ा सवाब है इन कामों में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जुगाड़ू तुम ज़रा क्या अल्लाह हाफिज़। मेरी आपको पता है रियलिस्टिक, मैं तो जानवर पसंद है, इसको मारते